हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारा ये जो जीएस की सीरीज चलाई जा रही है उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में टॉपिक रहेगा हमारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल की मान्यता, मतलब जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं इनकी मान्यताओं, और इसी टॉपिक के बारे में आज हम पूरा आपको संक्षेप में एक एक पॉइंट लर्न करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत ही कम समय में अधिक नॉलेज देगा ये वीडियो, तो चलिए देखते हैं। इसमें टू द पॉइंट ये है, ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं है कि आपको बस समझने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय दल की मान्यता, और आगे बात करेंगे अभी कुछ देर में राज्य स्तरीय दल की मान्यता। ठीक है, तो राष्ट्रीय दल जो होता है जैसे बीजेपी हुआ, ऐसी इसी टाइप से चुनाव चिन्ह, इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चुनाव चिन्ह मतलब आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 ये संशोधित हो चुका है के अनुसार, चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल को दर्जा प्राप्त करने के लिए अधोलिखित तीनों में से किसी एक शर्त का पूरा होना आवश्यक होता है। तो ये तीन शर्तें ये कुछ इस प्रकार हैं। पहली शर्त ये है, यदि कोई पार्टी लोकसभा के, मतलब जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता समझने की कोशिश करिए, जो राजनीतिक दल में शामिल होने की, मतलब राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी को अगर मतलब उसमें शामिल होने के लिए आपको ये तीन योग्यताएं आप में होनी चाहिए। ठीक है, तब आप राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के योग्य हो जाएंगे, मतलब बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट उसके लिए है, यदि कोई पार्टी लोकसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम तीन विभिन्न राज्यों से मिलाकर लोकसभा की कुल सीटों से, मतलब तीन अलग अलग राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2%, एटलीस्ट 2%, आधे से अधिक किसी भिन्न को एक माना जाएगा। सीटें मतलब जीतती हैं, कहने का मतलब है कि तीन अलग अलग राज्यों से कुल मिलाकर लोकसभा की कुल सीटों में से, जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है, उसमें से कम 2% आपको सीटें जीतनी ही होनी चाहिए। ठीक है, इतना आपको। और अगर ये योग्यता अगर ये नहीं हो पाता है तो दूसरी शर्त ये है कि यदि आप उस पार्टी के प्रत्याशियों को कम से कम 4 राज्यों में, जो पार्टी है उसके प्रत्याशियों को कम से कम 4 राज्यों में पिछले लोकसभा तथा आम चुनाव या राज्य के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल, मतलब टोटल कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% होना चाहिए, और कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। इसमें यह भी ऐड किया गया है, एटलीस्ट 4 लोकसभा सीटें हों। ठीक है, कहने का मतलब ये है, यदि उस पार्टी के प्रत्याशी, ठीक है, सपोज करिए एसपी जो समाजवादी पार्टी है, इसके अलग अलग जो मतलब प्रत्याशी हैं, ये कम से कम 4 राज्यों में पिछले लोकसभा चुनाव या आम चुनाव राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% मत इनको मिलना चाहिए, और लोकसभा में 4 सीटें इनको प्राप्त होनी अनिवार्य है, तभी ये उसकी योग्य मतलब बन पाएंगे राष्ट्रीय दल। ठीक है, तीसरी जो कंडीशन है शर्त, उसमें ये कहा गया है, यदि कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि कोई पार्टी है अगर वो 4 मतलब या 4 से ज़्यादा भी राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता रखती है। सपोज करिए कोई पार्टी है तो उसमें 4 राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दल, मतलब राज्य स्तरीय दल का मान्यता रखती है, तो वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल में शामिल हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये इस बात समझ में आई होगी कि किस लिए, मतलब क्या योग्यता होनी चाहिए
राज्य स्तरीय से ऊपर जान मतलब राज्य स्तरीय से राष्ट्रीय राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको देख लेते हैं। राजनीतिक दलों का पंजीकरण भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ये याद रखिए, इसका जो पंजीकरण होता है वो निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत राजनीतिक दलों के पंजीकरण संबंधी प्रावधान है इसी के अंतर्गत। ठीक है, तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत राजनीतिक दलों के पंजीकरण संबंधी प्रावधान इसी में है। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल, मतलब राजनीतिक दल जो हैं राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, क्या कह रहा है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ही प्रदान की जाती है। दोनों को, राष्ट्रीय दल हो या राज्य स्तरीय दल हो, दोनों को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ही मान्यता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजनीतिक दलों को वर्ष 1985 में सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता मिली। ये याद रखिएगा, पूछा गया है कई बार, मतलब कब संवैधानिक मान्यता मिली राजनीतिक दलों को, तो ये 1985 है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं राज्य स्तरीय। अब राज्य स्तरीय हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हमने देख लिया राष्ट्रीय दल और अब देखेंगे राज्य स्तरीय दल की मान्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके विषय में बात करेंगे। चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के अनुसार यदि किसी राजनीतिक दल को किसी राज्य विशेष, तो इसकी ये मतलब शर्तों को पूरा करना होगा। इसकी शर्तें हैं, ये आप लोग देख लीजिए। मतलब पहली शर्त है ये राष्ट्रीय नहीं है, ये राज्य स्तरीय है। ठीक है, राष्ट्रीय दल के लिए हमने देख लिया अभी, अब ये है राज्य स्तरीय। ठीक है, तो पहली कंडीशन है उस राजनीतिक दल को राज्य विशेष में हुए विगत विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 6% एटलीस्ट 6% वैध मत एवं न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हों। समझ में आया, मतलब उस विगत विधानसभा में, जिसे यूपी बिहार कोई भी ले लो, उस कोई पार्टी है उसमें उसको तभी मान्यता दी जाएगी, मतलब राज्य स्तरीय दल में तभी उसको शामिल किया जाएगा जब वो ये कंडीशन शर्त पूरी करता है कि उसमें जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें उस चुनाव में न्यूनतम 6% वैध मत, ओवरऑल का 6% एवं और न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हों, एटलीस्ट 2 सीटें विधानसभा की उसको प्राप्त हुई हों। या दूसरी कंडीशन है राज्य विधानसभा की कुल सीटों में न्यूनतम 3% सीटें। ठीक है, या न्यूनतम 3 सीटों में से जो अधिक प्राप्त हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब जो दूसरी कंडीशन है शर्त, इसमें कहा गया है उस राजनीतिक दल को विगत लोकसभा आम चुनाव में राज्य विशेष में न्यूनतम 6% वैध मत और राज्य की न्यूनतम 1 लोकसभा सीट प्राप्त हो। इसमें कह रहा है दूसरी शर्त यह है कि उस राजनीतिक दल को विगत लोकसभा तथा आम चुनाव में राज्य विशेष में न्यूनतम 6% वैध मत और राज्य की न्यूनतम 1 लोकसभा सीट उसको प्राप्त हो, 1 लोकसभा सीट भी प्राप्त हो। ठीक है, या राज्य में प्रत्येक 25 सीटों के लिए कम से कम 1 सीट प्राप्त हो उसको। ठीक है, प्रत्येक 25 सीटों में 1 सीट। चलिए नेक्स्ट जो तीसरी शर्त है वो देख लेते हैं। उस राजनीतिक दल को विगत लोकसभा या विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 8% वैध मत प्राप्त हो। मतलब कहने का है विगत लोकसभा या विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 8% वैध मत प्राप्त हो, तो वो मतलब योग्यता रखती है, योग्य है, एलिजिबल है उस राज्य स्तरीय दल में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो हमने ये दोनों आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे।
वर्तमान में आपको दिखाते हैं राष्ट्रीय दल, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार है। वर्तमान में कुल 8 मतलब 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी भाजपा बीजेपी, फिर है बहुजन समाज पार्टी बसपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा, ठीक है, और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा। ये दोनों मतलब पहले एक ही हुआ करती थी, बाद में इनमें एक मतलब अलगाव हो गया, तो इस वजह से ये अलग अलग हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं। और ये है नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, ठीक है, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी। और ये लास्ट की 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये बहुत पुरानी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके बाद में है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। तो इस समय जो वर्तमान भारत में 8 राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो चलिए, आज हमने देखा कि राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय दल में शामिल होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको ये छोटे छोटे वीडियो में आपको बेहद अधिक जानकारी प्रोवाइड करवा पा रहा हूँगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। और चैनल पे अगर कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो बाय बाय, टेक केयर।